ये ऐड ऑफ नहीं हो सकता क्या? लाइव क्लास में ऐड आ जाता है यार। आता है यार। अरे अरे क्या बात करते हैं यार। ठीक है, कोई नहीं, चलो। थैंक यू। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट आ जाओ। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ हो सर आप? आगे भैया आगे। नहीं ऐसे मत करिए, पूरा पूरा यूट्यूब वाला पूरा विंडो खुला रहने दीजिए। हाँ बस ऐसे खुला रहने दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ओबीएस का तो लास्ट में जरूरत पड़ेगा ना, बंद करते टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? छुट्टी क्यों कर दिए बेटा? हमारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पटना के डीएम साहब ने छुट्टी की है, हमने नहीं किया है। हम तो चाहते भी नहीं है कि छुट्टी हो। ठीक है सर। आजकल आप देरी से आते हैं सर, देर से आएंगे तो समोसा खिलाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, चला आजा, सैटरडे को समोसा खिलाएंगे। मतलब सैटरडे को तो बंद ही है, अब जब मिलोगे तब समोसा खिलाएंगे। ठीक है। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वाले विंडो को थोड़ा सा ऊपर करिएगा, इधर साइड वाले। लाइव वॉचिंग देखिए। इतना भी नहीं करना था। और नीचे, थोड़ा नीचे। चलो भाई चलो। हॉस्टल में बहुत गर्मी है सर जी। अच्छा बेटा, क्या बताएं अब। ये पटना गवर्नमेंट को समझ नहीं आता कि बच्चे कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में ठीक रहता है। नहीं। ठीक, ओके। हाँ भाई चले। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। बैच वन तुम्हारी लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक हुआ था? मतलब हम लोग लास्ट वाली क्लास तो पूरा रिवीजन कर डाले थे डिफरेंशिएशन के लास्ट तक। ठीक है, आज एक बार फिर से थोड़ा सा ग्राफ रिव्यू करेंगे, और ग्राफ रिव्यू करने के बाद आज आगे ग्राफ पढ़ के खत्म कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, चलो देखो। चलो भाई चलो, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ठीक रहता है सर, वो एसी में बैठे रहते हैं सर। ठीक रहता है। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम सही कह रहे हो। संडे को क्लास चलेगा सर? अभी संडे का श्योर नहीं है यार, क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, संडे का श्योर नहीं है, संडे का श्योर नहीं है, क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक, हाँ। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलो, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें, आप लोगों की अनुमति है? चलो बच्चों, शुरू हो जाए। हाँ भाई, संडे को क्लास चलेगा सर? नहीं भाई नहीं। चलो, आवाज आवाज साफ सुथरी सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? संडे को नहीं बेटा, मंडे को है ईद। चलो चलो आओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्या है कि जब हम बात करते हैं ग्राफ्स की, ठीक है, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ग्राफ में दो ही बात इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से पढ़े हैं, सीखे हैं, समझे हैं कि ग्राफ में बस केवल दो बात इंपॉर्टेंट होती है सर। एक का नाम होता है स्लोप, और दूसरे का नाम होता है एरिया। ठीक है, एक का नाम होता है स्लोप, एक का नाम होता है एरिया। कोई भी ग्राफ जो हमको बना के दिया जाता है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में दिया जाता है। एक आपके पास वाई एक्सिस है, दूसरी आपके पास एक्स एक्सिस है। तो हमको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है, हमको ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाई बताई समझाई गई है कि अगर अगर आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई रैंडम सा ग्राफ प्लॉट किया, और y बाई एक्स या x बाई वाई करने से आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी z मिली है, तो इस z को निकालने के लिए आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे बताइए सर? स्लोप देखेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर
x इंटू वाई करने से आपको कुछ मिले। x पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, y पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर अपने को कुछ z मिल रहा है तो इस z के लिए हम क्या देखते हैं, एरिया। ठीक है, अब बात यह होती है कि अलग अलग ग्राफ्स का अलग अलग स्लोप होगा और अलग अलग एरिया होगा, तो इस वजह से हमको 4 5 7 ग्राफ अलग से पढ़ने पड़ते हैं। जिसका पहला हिस्सा हमारे पास था स्ट्रेट लाइन, सबको याद होगा, सबको याद होगा। पहला हिस्सा हमारे पास क्या था भैया, पहला ग्राफ जो हमको पढ़ना था वो पढ़ना था स्ट्रेट लाइन, कि अगर हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस है और हमारे पास कोई दूसरी एक वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमारे पास 2 पॉइंट है, एक का नाम है x1 y1 और दूसरे का नाम है x2 y2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली बस केवल एक ही पॉसिबल सीधी लाइन हो सकती है, और वो ये रही। अब सवाल पैदा हुआ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने आपको बाई हार्ट याद करवाया था, क्या होता है सर, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और एक और बात पढ़ाई थी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, फिर उसी में जब हमने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो एक चीज हमने क्या नोटिस करी कि ये लाइन और ये लाइन को जोड़ के अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए तो ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y1 और ये पॉइंट है y2, और ये एंगल है थीटा। तो हमने कहा यहां पे अगर हम tan थीटा देखें तो ये बनता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसका नाम होता है स्लोप, और स्ट्रेट लाइन में इसको m के नाम से डिनोट किया जाता है। ये सब बातें हमको बहुत अच्छे से पढ़ी हुई समझी हुई है। ठीक है, तो जब हमने स्लोप का नाम m दे दिया और जब हम इस इक्वेशन को रिफॉर्म किए तो हमको एक इक्वेशन मिला स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अरे बोलो, मिला? बोलो बेटा, क्या y इक्वल्स टू mx प्लस सी हमको एक इक्वेशन मिल गया? और जब हमको y इक्वल्स टू mx प्लस सी मिला, y इक्वल्स टू mx प्लस सी मिला, तो हमने इसमें एक बात देखी, क्या देखी कि c जो है वो क्या है, c सर इंटरसेप्ट है, बहुत बढ़िया, और m क्या है सर, m स्लोप है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली थी, सीख ली थी। तो देखिए होता क्या है कि अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमको कोई इक्वेशन दी हुई है तो क्या हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम कोई इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बातें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी उससे डायरेक्टली अगर हम सवाल बनाने जाए तो इतनी बातें सबने पढ़ी हुई समझी हुई, सबकी नोट्स में लिखी हुई है। बोलो बोलो भाई बोलो, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक सब कुछ बराबर पल्ले पड़ रहा है? यहां तक तो अभी तक हमने कोई ऐसी नई बात नहीं की है। चले? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाइए। तो अब हम डायरेक्टली अगर स्ट्रेट लाइन का सवाल बनाए 1-2, ताकि उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या? अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हमें यह बात क्रिस्टल क्लियर है कि अगर y इक्वल्स टू सी लिखा हो और हमको x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ कैसा बनता है सर? y इक्वल्स टू सी, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर यही y इक्वल्स टू माइनस सी लिखा है, देखिएगा, अगर यही ग्राफ में आपको y इक्वल्स टू माइनस सी लिखा है तो आप ग्राफ यहां से खींचते थे। ठीक है, हाँ सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात क्या समझने वाली थी कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर इसमें x इक्वल्स टू सी हो जाए तो ग्राफ इधर से आता था। अगर इसमें देखना, ये जो ग्राफ बन गया ये किसका बन गया? ये बन गया x इक्वल्स टू सी का। अच्छा, एक और बात कि अगर x इक्वल्स टू माइनस सी होता था तो ग्राफ ऐसे बनता था। ये x इक्वल्स टू माइनस सी का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल्स टू सी का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल्स टू माइनस सी का ग्राफ हो गया। इसमें हमको कोई समस्या नहीं था। फिर उसके बाद बात आती है क्या? y इक्वल्स टू mx की। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए।
कम से कम आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं। जैसे हम ये एक सिंगल बिंदी बना दें तो यहां से ऐसे भी लाइन आ सकती है, ऐसे भी लाइन आ सकती है, ऐसे भी लाइन आ सकती है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहां पर जब हमने एक बात देखी कि अगर हम x इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं तो y तो हमारा 0 हो जा रहा है, मतलब जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करती हुई हमको नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि ओरिजिन से पास करने वाली बहुत सारी लाइन हो सकती है, एक लाइन हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो एक ही लाइन का इक्वेशन है। तो हमने कहा इसमें एक और चीज है जिसका नाम है स्लोप, दैट इज m इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये स्लोप तुमको ज्ञान दे देगा कि ये एंगल कितना होना चाहिए। जैसे थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स m। बोले कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो? कोई डाउट नहीं होगा यहां पर, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा जैसा मुझे लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण बात है ये। चलिए अच्छा, अब इसी पर अगर हम बहुत बेसिक से सवाल की बात करें, मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपको दे रखा है एक लाइन, ऐसे एक लाइन दे रखा है, क्लियर है? ये लाइन दे रखा है और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपसे कहा गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो हम देखें कि जैसे ही ओरिजिन से पास हो रहा है तुरंत हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि दिस वन विल बी लाइक दिस, y इक्वल्स टू mx, और m जो होगा वो होगा भैया tan थीटा, और मतलब यहां पे कितना है tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो भाई साहब बना क्या, y इक्वल्स टू 1/√3x। बोलो बात बराबर पल्ले पड़ी? बोलो बात बराबर पल्ले पड़ी? यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? अगर हमको ये इक्वेशन दी हुई हो तो हम ये ग्राफ बना सकते हैं, अगर हमको ये ग्राफ दिया हुआ है तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दो, तुम्हारे एक एक कमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो आओ देखो, देखो भैया क्रिस्टल क्लियर सर? चलो बहुत अच्छा। मान लो अब हम तुमसे कह दें, जैसे हमने शीट दी थी, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी सॉल्व किया था। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात और, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करते थे सर? लिखते थे एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू सी, और फिर एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू क्या सर? -c/m। अरे समझे कि नहीं? देखो y इक्वल्स टू 0 रख दोगे, y इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो x कितना मिल जाएगा? x कितना मिल जाएगा सर? c इधर चला जाएगा, -c हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा तो -c/m। क्लियर है? y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो c का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? -c/m। अब जब हमको इसको स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करना हो, मान लो ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, एक x पे कोऑर्डिनेट क्या है इसका? देखो x पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -c/m, सॉरी -c/m, 0, तो -c/m, 0, और दूसरा क्या है? c, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को टच करके पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस तरह से बनेगी। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही सही बता दो एकदम। यहां तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पूरा कोऑर्डिनेट आज हम रिवाइज कर लेंगे, सब पढ़ जाएंगे, और आज के बाद सारे के सारे सवाल लग जाने चाहिए। ठीक है? जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस दे रखे थे मैंने, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब के जो सवाल दे रखे थे वो सारे के सारे बन जाएंगे बेटा, आज की क्लास के बाद बन जाएंगे। ठीक है? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ देखो, क्योंकि अभी बहुत सारा ग्राफ में थोड़ा बहुत छूटा रह गया था, इस वजह से अभी नहीं बना है। ठीक है? वरना सब बन जाएगा। और जो डाउट रह गया है, अभी मान लो 3-4 दिन की छुट्टी है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते हो और मैं तुमको वहां से डाउट बता दूंगा। ठीक है? ठीक है? चलो डाउट कहां पूछेंगे? व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 81 19 11 19। ठीक है?
80, 81, 19, 11, 19। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे उठा लें, एक एग्जाम्पल के तौर पे उठा लें, क्या उठा लें एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर हमको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, हमसे कहा गया इसका इक्वेशन ड्रॉ करो, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो हमें तुरंत हमारे दिमाग में तुरंत क्या बात चमकनी चाहिए कि सर ये लिखा है 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 6 और y इक्वल्स टू 2/3x माइनस 6। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मेट होता है mx प्लस सी। अरे क्लियर है? हाँ सर, फॉर्मेट में ला दिए। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, x एक्सिस y एक्सिस, एक बार x को 0 रखो y मिलेगा, तो जब x को 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा सर? -6। देखो, जब हम एट x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y कितना मिलेगा सर? -6। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0, -6। दूसरा क्या किए, एट y इक्वल्स टू 0 कर दिए तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया? बोलो जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ x इक्वल्स टू कितना मिलेगा। अगर हम y इक्वल्स टू 0 कर दें, सर ऑफलाइन, सर मैं सर दोबारा नहीं टीच कीजिएगा या सब ऑफलाइन क्लास में? नहीं बेटा, अब जो हो गया वही रहेगा, अब जो हो गया वही रहेगा। अच्छा हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही आंसर दिया है। 6/3, यहां 2 हो जाएगा ना, यहां 2 हो जाएगा ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। गुड बेटा गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही जागे रहा करो। यहां कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा सर? -2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? x का वैल्यू कितना निकल के आएगा सर? जब हम y 0 रख देंगे तो x हमारे पास 2 निकल के आएगा। बोलो क्या x 2 निकल के आएगा कि 3 निकल के आएगा? सर x 3 निकल के आएगा। तो मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 3, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है? 0, -2। अब इन दोनों को टच करके जाने वाली क्या एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है? हाँ 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 हाँ, -2 कैसे? अरे -2 कैसे हुआ बेटा? x की जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू -2 नहीं होगा। अरे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी 3 आएगा, यहां 6 होगा, यहां 6 होगा, हाँ यहां 6 होगा, यहां 6 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। अरे ये वाला 6 भाई 3 से डिवाइड कर दिया, बस 2/3x माइनस 6/3 को 2 लिख दिया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो, अब इन दोनों को टच करके पास करती हुई यही एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़ा जाए। सर यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस नो में जवाब देना। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई। ओके सर, ओके ओके ओके, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या यहां तक कोई डाउट है? नो सर, नो सर। चल बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्शन पर चलते हैं। देखो, अब इसमें अगली कहानी स्ट्रेट लाइन में क्या थी? अगली कहानी स्ट्रेट लाइन में थी कि स्लोप दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक इक्वेशन लिखें y इक्वल्स टू -√3x, देखिएगा एक इक्वेशन लिखें y इक्वल्स टू -√3x और एक इक्वेशन लिखें y इक्वल्स टू √3x। दो इक्वेशन लिखें, दोनों इक्वेशन को अगर हमको प्लॉट करना है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो ये बात हमको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ये बात हमको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भैया y इक्वल्स टू mx बना है, मतलब जो इक्वेशन होगी वो कहां से, मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कहां से पास करेगी? ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। इक्वेशन कहां से पास करेगी? जल्दी बताइए। इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो कहां से पास करेगी? स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो कहां से पास करेगी? सर ओरिजिन से, सर ओरिजिन से। अरे बहुत बढ़िया। मानसी रानी कह रही हैं सर दो कैसे हो? बेटा जब तुम यहां y इक्वल्स टू 0 रखोगी, जब तुम यहां पर y इक्वल्स टू 0 रखोगी, देखना इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 रखो
तो 0 इक्वल्स टू 2/3 x - 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 2/3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओरिजिन से पास करेगी। चलो देखो, तो जब ओरिजिन से पास करेगी तो पहली वाली इक्वेशन को लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा कितना है √3, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। मतलब जो पहली इक्वेशन बनेगी वो पहली इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, यहां से पास करती हुई दिखेगी, ऐसे पास करती हुई दिखेगी। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा सर? ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगा। लेकिन जब सवाल आता है y इक्वल्स टू इस वाली इक्वेशन को लिखने का, तो हम tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सर? -√3। tan थीटा को क्या लिखेंगे? -√3। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू, तुम बस एक बात याद रखा करो, प्लस एक्स एक्सिस से अगर एंगल इधर मेजर हुआ है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा, इधर मेजर हुआ है तो नेगेटिव होगा। और इधर से अगर क्लॉकवाइज, देखो ऐसे घड़ी चलती है, अगर घड़ी के डायरेक्शन में एंगल मेजर हुआ है तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको लिखने का तो दो तरीका है। एक क्या है कि इसको ऐसे लिखा जाए tan 90 + 30 डिग्री। ये क्या होगा सर? -cot 30। और cot 30 का वैल्यू कितना होता है सर? -√3। तो एक तरीका हो गया कि सर ये एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, और जो हमारी सीधी लाइन बनेगी वो हमारी सीधी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, जो यहां से इस एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा इंटरप्रिटेशन इसी का क्या है कि आप देखो कि अगर यहां -√3 लग गया है तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है सर? 60 डिग्री पे। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है, और अगर यहां माइनस लगा है मतलब वो 60 डिग्री यहां से होगा। देखो, अगर यहां से तुम -60 देख पा रहे हो तो डायरेक्टली तुमको पता चल जाएगा कि स्लोप कितना होगा सर? 120 डिग्री। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? बहुत सिंपल, बहुत साधारण सवाल है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सवाल है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सवाल है। अब जैसे मान लो अगर हमको लिखा हुआ मिल जाए y इक्वल्स टू -1/√3 x + 4, और हमसे कहा जाए कि इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करिए, हमसे कहा जाए इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? 4 लग के आ गया, अपने को कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। क्या भाई, क्या टेंशन नहीं होनी चाहिए सर? ये x एक्सिस है सर, ये y एक्सिस है। ठीक है सर, क्या ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये इक्वेशन कह रही है कि मेरा ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा? बोलो, क्या इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि आपका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। एंगल 120 होगा बेटा, 150 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं सर, हाँ इंटरसेप्ट आएगा इसमें। अब देखिए, अब इसके लिए जैसे हम सिंपल सॉल्व करते थे, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू अपने को क्या मिला 4। एट x इक्वल्स टू 0 y अपने को क्या मिला सर 4। बहुत बढ़िया, पहला कोऑर्डिनेट मार्क हो गया। दूसरा क्या, एट y इक्वल्स टू 0 x का वैल्यू हमको कितना मिला सर 4/√3, √3/4 नहीं 4√3। देखिए मिल गया क्या, x इक्वल्स टू 4√3। कैसे सर? अब सोच रहे होंगे कैसे, y की जगह शून्य रख दो, -1/√3x + 4, तो 1/√3x इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4√3। तो 4√3 कहां आएगा सर? कहीं इधर आएगा 4√3। अब 4√3 और 4 को पास करने वाली एक ही लाइन है, ये है कि नहीं है? अब सोचो, यहां ध्यान से देखो, तुम्हारा स्लोप कितना है सर? -1/√3। माइनस होने का मतलब क्या है कि एंगल अब अंदर से मेजर होगा, यहां से देखो, यहां से कितना 1/√3 कब होता है सर? 30 डिग्री पे। बहुत अच्छा, लिख दिया 30 डिग्री। तो स्लोप क्या 30 डिग्री है? तो आंसर है नहीं, स्लोप 30 डिग्री नहीं है। स्लोप तुम्हारा कितना है 150 डिग्री। बोलो
क्लियर है? अच्छा, सेकंड का एंगल बताया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कहानी में कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? खुल के बताना है एकदम। बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस या नो में जवाब देंगे फटाफट, यस या नो में जवाब देंगे फटाफट, ठीक है? नो सर, चलो बहुत बढ़िया। सब लोग बोलेंगे भाई, सब लोग बोलेंगे। जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं बोल बोल के पढ़ते हैं, जैसे क्लास में हम बोल बोल के पढ़ते हैं, वैसे यहां भी बोल बोल के पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे ना जी? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। यस सर। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेट लाइन की, और जो आखिरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपको आपको दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है। पहली लाइन हम कह रहे हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 10 लिखा हुआ है, और दूसरा लाइन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। बताइए इन दोनों लाइन से आप क्या सेंस निकाल रहे हैं? इन दोनों लाइन से आप क्या सेंस निकाल रहे हैं? सर माई y इक्वल्स टू -√3x वाला नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? -√3, माइनस को भूल जाओ, √3 को देखो। √3 कितने एंगल पर होता है? सर 60 डिग्री पे। अगर माइनस लग गया ना तो वो 60 डिग्री यहां से होगा। क्लियर? बस खत्म बात। अब ये 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा? सर 120 डिग्री। मतलब स्लोप कितना होगा? 120 डिग्री। अब स्लोप निकालने के लिए हम खटाक से यहीं से अपना आंसर बना सकते हैं, कि यहीं से लिख सकते हैं। माइनस को भूल जाओ। नेगेटिव का मतलब है कि स्लोप ऐसे होगा, नेगेटिव का मतलब है कि स्लोप ऐसे होगा, मतलब दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, और पॉजिटिव का मतलब है कि पहले और तीसरे में आएगा। बस तुम √3 को ध्यान से देखो, और अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो स्लोप इस एक्सिस में आएगा, तो यहां से एंगल बन जाएगा। अगर यहां से एंगल हमको 60 पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से 120 होगा। समझे? समझे अमन? चलें आगे बढ़े। अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है? बोलो यहां पर हमको क्या दिख रहा है? यहां पर भी पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में, दोनों में, पहली इक्वेशन में m1 और दूसरी इक्वेशन में m2 दोनों बराबर है 2 के। अगर दो स्लोप्स हैं दोनों बराबर हैं, m1 और m2 दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? लाइंस विल बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल और परपेंडिकुलर। बोलो ए या बी? ए या बी? अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं स्ट्रेट लाइन की, दो इक्वेशंस दे रखी हैं स्ट्रेट लाइन की, और भाई दोनों का स्लोप बराबर है, तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल की परपेंडिकुलर? जल्दी बताओ। सर पैरेलल होंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, पैरेलल होंगी। चलो और बोलो भाई, और बोलो। कमेंट बॉक्स अच्छे से चल नहीं रहा यार, तुम लोग ऐसे पढ़ नहीं रहे हो यार ढंग से, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह दिया गया। अब देखो सवाल क्या कहा गया, सवाल ध्यान से सुनना, सवाल ध्यान से सुनना। हाँ, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोल बोल के आंसर करेंगे। क्वेश्चन ऐसा कहा गया कि y इक्वल्स टू, या अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। क्लियर है? एक इक्वेशन ये दे रखी है। दूसरी इक्वेशन कही जा रही है राइट। अब सवाल कहा गया राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन ए एंड passing through 2,3। एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, और वो कहां से पास कर रही हो? 2,3 से। ये अपने पास एक सवाल है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखी है, और आपसे कहा जा रहा है इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी है जो 2,3 से पास करे। तो सिंपल सी बात ये क्लियर है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करने चलेंगे, जिनको आता है वो करके बताएंगे, जिनको नहीं आता है वो बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे सर? सर लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, मतलब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सर y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 4/3, मतलब y इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3x माइनस 3/4। ये हो गया।
क्लियर है? ये पहली स्ट्रेट लाइन हो गई। अब जो दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ध्यान से सुनिएगा, अब जो दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन, उसमें y m कितना होगा 2/3x, और बस हमको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि ये c क्या होगा, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि जो ये b इक्वेशन है ये a के पैरेलल है, इफ a इज पैरेलल टू b, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप यहां होगा वही स्लोप यहां होगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम c कैसे निकालें? तो c को निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है कि ये लाइन 2,3 से पास कर रही है। मतलब अगर हम इसकी बात को समझें तो x की जगह हम 2 रख दें और y की जगह हम 3 रख दें तो हमको c मिल जाएगा। तो c कितना मिल जाएगा बताओ? c कितना मिल जाएगा? 3 - 4/3, 2 दूना 4 इधर आएगा, इक्वल्स टू c। तो c का वैल्यू 3 त्रिका 9, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5/3। क्लियर? अब 5/3 मिलने से क्या हमारा काम बन जाएगा? हां सर बन जाएगा। कैसे? हमको पता चल गया कि हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2/3x प्लस c की जगह हम लिख सकते हैं 5/3। बोलो समझ आ गया? बोलो समझ आ गया? सर 3/4 कैसे हुआ? अरे गधा, 2 दूना 4 और 4 इधर गया तो -4/3। अच्छा, अरे वाह, क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4/3, 4/3, ठीक है, यहां 4/3 आएगा, हाँ सही है। चलो, हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर, हाँ समझ गए बेटा, समझ गए, समझ गए। हाँ सर 3/4 नहीं समझ नहीं है। अरे वो हमारी गलती है भाई, हम यहाँ 3 लिखना था, यहाँ 3/4/3 लिख दिए थे। ठीक है, बहुत दिन हो गया है ना ऑनलाइन पढ़ाए हुए बिना बच्चों के। हाँ चलो, स्लोप सेम कर देंगे बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या अभी इक्वेशन समझ आया? समझ आए तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा थम्स अप कर देना, थोड़ा दिल बना देना, थोड़ा आग लगा देना यार, लगे कि हाँ अपन पढ़ रहे हैं। चलो जरा शुरू हो जाओ तो। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, क्लियर है सर। चल बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ अब कुछ और बात समझते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं इसका। देखो, एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, चलिए मेरे साथ लगाइएगा, मेरे साथ लगाइएगा। आपको दे रखा है 2x माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। ठीक, अब आपसे सवाल कहा गया कि आपको ड्रॉ करनी है, आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है, पैरेलल टू लाइन ए एंड पासिंग थ्रू -3,4। क्या बना सकते हो? पासिंग थ्रू -3,4 बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बना सकते हो क्या ये सवाल? बना सकते हो क्या ये सवाल? बना सकते हैं ये सवाल? हाँ सर, 100 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलो चलें आगे बढ़ा जाए, चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए कैसे लगाएंगे सर? सर बहुत ही आसान बात है, सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले वाले को y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा सर, 4y इक्वल्स टू मिलेगा -2x प्लस 6। तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा? -2x/4 प्लस 6/4, मतलब y इक्वल्स टू मिलेगा कितना? -1/2 x प्लस कितना? 3/2। ये अपने पास पहली इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन से हमको पता चला है कि अगर इसका स्लोप -1/2 है तो ये जो लाइन होगी इसका भी स्लोप -1/2 ही होगा। तो y इक्वल्स टू x की जगह, m की जगह लिखेंगे -1/2 x प्लस c, -1/2 x प्लस c।
अब सवाल पैदा होता है कि हमको इस सी का ज्ञान हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब सी का ज्ञान करेंगे कैसे? सी का ज्ञान करेंगे कैसे? हमको दे रखा है x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 4। बस लिख दीजिए, लीजिए खींच दीजिए। क्या बन गया सर? y की जगह हम क्या रख देंगे सर? 4। -1/2 x की जगह रख देंगे कितना? -3। और यहां पे c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब इस तरफ जाएगा तो +3/2। तो c का वैल्यू 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5/2। अब उठा के यहां रख दीजिए तो इक्वेशन आपको मिल गई -1/2x + 5/2। बोले बराबर बल्ले पड़ा? बेटा जी क्या यहां तक बात बराबर समझ आई? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। -1/2x + 5, बहुत बढ़िया कायनात, वेरी गुड बेटा। चल अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन पे एक आखिरी चीज बाकी है जिसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। वो क्या है? वो क्या है? वो बस इतनी सी बात है कि अगर मान लो, ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमने एक लाइन ऐसे खींची है और एक लाइन ऐसे खींची है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये m1 है और इसका स्लोप m2 है। पहली वाली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी वाली लाइन का स्लोप m2 है। तो क्या होगा सर? अगर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या हो जाता है? m1 m2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है सर? -1 के। m1 m2 किसके बराबर हो जाता है सर? -1 के। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब इससे सवाल देखिएगा, बहुत छोटा सा सवाल बनेगा, बहुत छोटा सा सवाल बनेगा। क्या सवाल बनेगा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनेगा, बहुत साधारण बात है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पहले और दूसरे स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। अब इसका क्वेश्चन बनेगा कि y इक्वल्स टू, या ऐसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे लिखा जाएगा 2x - 3y = 5 और यहां पे लिखा जाएगा ax - 4y = 10। कहा गया ये दोनों लाइंस, ये लाइन A है और ये लाइन B है, लाइन A एंड B आर परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, आपको A की वैल्यू निकालनी है कि A क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब अपन इसका सॉल्यूशन करने चलेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर A और B जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो पहली लाइन का स्लोप क्या होगा सर? पहली लाइन का स्लोप अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3y = 2x - 5। तो y इक्वल्स टू कितना सर? 2/3x - 5/3। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहली इक्वेशन को सॉल्व किए। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को जब ऐसे ही सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा? दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखेगा सर? 4y इक्वल्स टू, सर 4y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सर? ax - 10। तो y इक्वल्स टू सर a/4x - 10/4। अपने को c से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी इक्वेशन b हो गई। अगर a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 2/3 और a/4 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर, -1 के बराबर होगा। बोले बात पल्ले पड़ रही है? यस या नो में जवाब देंगे। 2/3 और a/4 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो आप क्या लिखिएगा सर? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई a/4 इक्वल्स टू -1। ये है m1, ये है m2। a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो यहां से a कितना निकल के आ जाएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी -6। अरे समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया। नीट एस्पिरेंट गौतम, बहुत बढ़िया। नितिन, यस सर, हाँ
मानसी रानी -1। हाँ बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड। ए का वैल्यू निकल के आया -6। अब इस तरह के सवाल जो मैंने क्वेश्चन सीट दे रखी है उसके अंदर हैं, तो प्लीज इन सवालों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अरे निकाल लोगे? चले आगे बढ़े? यस सर, चलिए सर, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ, अच्छा अब अगली बात देखो, हम सबको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन x है और ये दूसरी लाइन y है, ठीक है? हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन x है, एक लाइन, एक एक्सिस x है, एक y है। यहां पर कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, यहां पर कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों के बीच का ये जो d होगा ये क्या होगा सर? ये पता है सर, √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ये हमको क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर हमको इसका मिड पॉइंट निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? कैसे मिड पॉइंट निकालेंगे? तो सर मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, क्लियर है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा सर? मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करेंगे तो सर वो लिखा जाएगा x1 प्लस x2/2 और क्या लिखा जाएगा? y1 प्लस y2/2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में चैलेंज तब आता है जब आपसे कह दे कि ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। ध्यान से सुनिएगा। और इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन है, सीधी लाइन, और इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं a:b के रेशियो में। हम कैसे तोड़ रहे हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि इस लाइन को ऐसे तोड़िए कि मिड पॉइंट ना हो, ये a हो और ये b हो। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ये आधा है और ये आधा है। लेकिन अगर कह दे कि आधा आधा नहीं, यहां a होना चाहिए, यहां b होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू लिखा है a/b, ठीक है? सेम एज y1 अपॉन y2 लिखा है क्या? a/b। क्लियर? a/b। अब जो फॉर्मूला होगा, कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो फॉर्मूला बनेगा bx1 प्लस ax2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, bx1 प्लस ax2 अपॉन a प्लस b। और दूसरा क्या बनेगा? by2 प्लस ay1 अपॉन a प्लस b। खत्म। ये फॉर्मूला है, ये पता रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे बहुत कुछ इसका नीट में कोई एप्लीकेशन है नहीं, बट ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, नीट एस्पिरेंट। चल भाई देखो, अब जैसे मिड पॉइंट तो हम सब कर लेंगे, 2,2 रेखा, 4,2 रखा है, हम x1 x2 की वैल्यू रख के 2 से डिवाइड, y1 y2 की वैल्यू रख के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमसे यही सवाल पूछ ले, देखना, एक बार में समझने की कोशिश करना, बहुत साधारण, बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपके पास एक x एक्सिस है और दूसरी आपके पास y एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। इसमें एक कोऑर्डिनेट है, सुनिएगा, एक कोऑर्डिनेट है 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,5, ठीक है? और आपको इसको तोड़ना है 3:1 के रेशियो में। किस रेशियो में तोड़ना है सर? 3:1 के रेशियो में। मतलब आप सिंपल सी बात क्या लिखेंगे? सर सिंपल सी बात लिखेंगे, ये x1 है और ये y1 है, और ये क्या है सर? x2 है, ये क्या है सर? y2 है। 3:1 के रेशियो में तोड़े हैं, और ध्यान से सुनिएगा, 3:1 के रेशियो में तोड़े हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ समझिएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा?
x1 प्लस x2/3 नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 3/1 जो है वो 3/1 जो है वो है आपके पास, वो आपके पास है कितना, x1 अपॉन x2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस 3x2 अपॉन 3 और 1 कितना होता है सर 4। ऐसे क्या हो जाएगा, y1 प्लस 3y2 डिवाइडेड बाई 4। क्या आप x1 y1 की वैल्यू रख सकते हो? बताओ आंसर कितना आएगा, चलो फटाक से बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। बताओ भाई, अभी तक नहीं निकाल पाए? खाना बना रहे हैं सर, बाद में सॉल्व कर लेंगे। एक्स आ रहा है 14/4, अरे क्या बात है, 3 चौक को 12, 13 14, यस बहुत बढ़िया। एक्स आएगा कितना, x1 रखिएगा 2 प्लस 3 गुणे x2 रखिएगा कितना 4 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा यहां पर दूसरा क्या रखेंगे, y1 प्लस 3y2/4, y1 प्लस 3y2/4 7/2, यस बहुत बढ़िया। y1 कितना दे रखा है सर, y1 दे रखा है 3, y2 कितना दे रखा है सर 15 डिवाइडेड बाई 4, अरे बहुत बढ़िया वेरी गुड। 15 3 18/4 मतलब 9/2, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। 7/2 एंड 9/2 कायनात, बहुत बढ़िया वेरी गुड ग्रेट। ये था आपके पास पूरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। एक और छोटा सा सवाल कर ही लो, एक छोटा सा सवाल और कर ही लो। मान लो हम कह रहे हैं y इक्वल्स टू, तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे रखा है -3x + 5। हम कह रहे हैं बताइए क्लोज्ड एरिया अंडर द कर्व, क्लोज्ड एरिया अंडर द कर्व, तो कैसे निकालेंगे? आपसे क्वेश्चन ये दे रखा है और कहा गया क्या निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, बाय द कर्व। तो क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर। सर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ड्रॉ करने के लिए सिंपल तरीका, x की वैल्यू 0 रखेगा तो y कितना मिलेगा सर, y मिलेगा सर 5। और जब y की वैल्यू 0 रखिएगा तो x कितना मिलेगा सर, x मिलेगा 5/3। अरे यही तो होगा, बोलो। अब स्ट्रेट लाइन तो खींचने आ गया है, अब स्ट्रेट लाइन तो खींचने आ गया है। एक बार x इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, एक बार y इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y मिल जाएगा 5, मार्क कर दीजिए। जब y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा कितना 5/3, प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, तो ये हो जाएगा 5/3। अब ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का वैल्यू है 5/3, हाइट का वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा 25/6। बहुत बढ़िया, कोई निकाला है क्या 25/6, बहुत बढ़िया। इफ ट्रायंगल देन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ बेटा, तो ट्रायंगल बन तो रहा है, एरिया इनक्लोज ट्रायंगल बन तो रहा है, हो गया। इस तरह के सवाल बना ले जाएंगे। चलें आगे बढ़े। ब्यूटी सर, बहुत बढ़िया ब्यूटी, बहुत बढ़िया वेरी गुड। लाइबा अंसारी, बहुत अच्छा बेटा। 26/6 आ गया इसका, हद है भाई, 25/6। ठीक है, चलें आगे बढ़े। यहां हमारा खत्म होता है कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इसके अलावा और कुछ नहीं बचता, सारे के सारे सवाल आपके स्ट्रेट लाइन के यहां से बन जाएंगे। अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलो। अगला हिस्सा है हमारा, अगला हिस्सा है हमारा क्या है सर, सर अगला हिस्सा है हमारा पैराबोला। बहुत बढ़िया से पढ़े हैं पैराबोला। पैराबोला में क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, जल्दी बताओ सर। पैराबोला में सब तो पढ़ ही लिए हैं, कुछ छोड़े तो है नहीं। क्या पढ़े हैं, अगर y इक्वल्स टू ax² लिखा है, पैराबोला सिंपल, y इक्वल्स टू ax² लिखा है। या चलो रिवीजन की तरह कराते हैं, मजा आएगा, तुम आंसर करोगे। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ भाई साहब। ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है। देखना, मैं पैराबोला बना रहा हूं और तुम इक्वेशन बताओगे क्या इक्वेशन होगा। एक पैराबोला, ठीक है।
और दूसरा पैराबोला, तीसरा पैराबोला, तीसरे का कलर चेंज कर दें, तीसरा पैराबोला, और ये रहा तुम्हारा चौथा पैराबोला। चलो इक्वेशन बताओ तो जरा, इक्वेशन बताओ तो जरा, इस ब्लू वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? बोलो 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 बोलो, इस ब्लू वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? पहले वाले का आज फिनिश बेसिक मैथ। हाँ बेटा, आज फिनिश बेसिक मैथ, कल से पढ़ेंगे अपन, कल से पढ़ेंगे अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। ठीक है, पहले वाले पैराबोला का क्या होगा सर? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये नीचे वाले का क्या होगा सर? y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। देखिएगा, ये जो ब्लू वाला पैराबोला है इसका क्या होगा? y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो आपका पिंक वाला दिख रहा है, जो भी पर्पल पिंक इसको बोलते हो, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा सर? x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर। और इसका क्या होगा सर? x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? यस या नो में जवाब देंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? देखो ब्यूटी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में गोल घूम रहे हैं। ब्यूटी जाग जाओ, ऐसे पढ़ोगे ब्यूटी तो कैसे बात बनेगा? ब्यूटी तुम लड़का हो कि लड़की? ब्यूटी, हाँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चल बेटा, हाँ आ जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर क्लियर है। अब देखो डायरेक्टली अपन सवाल पे आते हैं, पैराबोला के डायरेक्टली सवाल पे आते हैं कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि y इक्वल्स टू लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 2, 4x स्क्वायर माइनस 2, मुझे बता सकते हो पैराबोला किधर खुलेगा? गर्ल, बहुत बढ़िया बेटा, चल ठीक, तब बेइज्जती नहीं करूंगा मैं तेरी, कोई नहीं। y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2। अब ये बताओ ये पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस y में। यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या ओरिजिन से पास करेगा? क्या ओरिजिन से पास करेगा? चलो पहले सवाल का जवाब दे दिया, क्या y में खुलेगा? y में खुलेगा, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या ओरिजिन से पास करेगा? बोलो, क्या ओरिजिन से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा? नो सर, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। गुड, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अच्छा, तो बताओ इसमें मैक्सिमा डिफाइन होगा कि मिनिमा? बोलो, इसमें मैक्सिमा डिफाइन होगा कि मिनिमा? मैक्सिमा डिफाइन होगा कि मिनिमा, कि दोनों? मैक्सिमा, मिनिमा कि दोनों? सोचो, क्या ग्राफ ऐसे बनेगा? क्या ग्राफ मेरा यहां से पास नहीं करेगा? जब मैं x 0 रखूंगा तो y क्या मिलेगा? -2। क्या सबको क्लैरिटी है कि ग्राफ ऐसा बनेगा? मिनिमा, यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो -2 हो जाएगा क्या भाई साहब? -2 हो जाएगा भाई साहब मिनिमा। बस खत्म, इतना ही पढ़ना है अपने को पैराबोला में, और कुछ नहीं पढ़ना है यार, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझे कि नहीं? अब हमको कोई सा भी दे दे, x इक्वल्स टू -2y स्क्वायर प्लस 5 लिख दे, तब भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? मान लो मान लो मान लो, ध्यान से सुनना, अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ाया हूं, सब पूरा रिवाइज करा रहा हूं, पूरा जागृत कर रहा हूं तुम लोगों को। जागृत हो जाओ, मजा आ जाए। और बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो गया ना भाई, बवाल काट दोगे तुम लोग, सही बता रहे हैं। ये जितना काइनेमेटिक्स वाइनेमेटिक्स के ग्राफ राफ में तुमको आज तक दिक्कत रहा है, पता नहीं चलता है कब पैराबोला ऊपर से खुलेगा कब नीचे से खुलेगा, ये सारे टेंशन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन बस वही है भैया, एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसी वजह से हम आपको बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की बेसिक मैथ्स पढ़ाएं, ताकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जहां गणित की बात आ जाए, वहां फिर यह ना हो जाए कि सर ऐसा तो हम कभी जानते ही नहीं है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तभी देखना काइनेमेटिक्स से कैसे याद होगा तुमको कॉन्सेप्ट। बस वही है कि करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ठीक है सर, सब आप ही बोल दिए हो। अच्छा बेटा, हाँ तो मैं तो बोलूंगा ही ना यार, अब यही तो ऑनलाइन की बात है। ऑनलाइन में अब तुमसे कैसे सुनूंगा, तुम क्या बोल रहे हो ये मैं कैसे सुनूंगा? ठीक है, चलो देखो 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 देखो, ये एक्स एक्सिस है, छोड़ो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस छोड़ो, पहले ये बताओ, अगर मान लो हम तुमसे एक सवाल कहें x इक्वल्स टू
-2y² -5, x इक्वल्स टू -2y² +5। ये बताओ ये पैराबोला किधर खुलेगा? बताओ ये पैराबोला किधर खुलेगा? y में, x में, +x में, -x में, किधर खुलेगा? पैराबोला किधर खुलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खड़े रह गए तो लेवल निकल जाएगा बेटा। बिल्कुल भैया, बस खड़े रह जाओ, बस सारा सवाल वही है। सर +x में कि -x में? बहुत बढ़िया, -x में, बहुत अच्छा, वेरी गुड। -x में खुलेगा। लो ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है। ये बताओ ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? +5 मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? +5 मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? +5 मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? सोचो, +5 मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक तो आज पता नहीं क्यों यूट्यूब पे बहुत स्लो चल रहा है, मैं पढ़ा पहले दे रहा हूं, जा बाद में रहा है। मिनिमा, मिनिमा, अच्छा मैक्सिमा, हाँ बहुत बढ़िया। अरे भाई जब ग्राफ इधर खुला है, देखो ना, ग्राफ जब तुम्हारा ऐसे खुला है तो इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है ना +5, इधर तो +5 से कम ही होगा ना। अच्छा क्या ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? क्या ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? क्या ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? यहां भी x 0 है, यहां भी x 0 है, तो जब x 0 रखोगे तो देखो y क्या मिलेगा? एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 क्या मिलेगा? देखो -2y² + 5 = 0, मतलब y² इक्वल्स टू कितना? 5/2, मतलब y इक्वल्स टू कितना? ±√5/2। तो यहां कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा सर? 5/2 अंडर रूट में। ये कितना हो जाएगा? -5/2 अंडर रूट में। कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यहां भी 0 और यहां भी 0। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा। पैराबोला किसी भी हिसाब से तुमको टफ लग रहा है? बताओ। आहा, बोलो 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 बोलो, यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना, जल्दी बताओ। नो सर, चलो बहुत बढ़िया। पैराबोला के बाद हम लोग पढ़े थे सर्कल, ठीक है। पैराबोला के बाद हम लोग पढ़े थे सर्कल कि अगर अपने पास ये x एक्सिस है, अपने पास ये कौन सी एक्सिस है सर? y एक्सिस है, ये हमारी x है, ये हमारी y है, और इसमें हमारे पास है एक गोला। क्या है बेटा जी? क्या है बेटा जी? एक गोला। लीजिए देखिए, ऐसे हमारे पास एक गोला है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसका सेंटर है a, b और इसका रेडियस है r, स्मॉल r लिख लीजिए, रेडियस है स्मॉल r। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? क्या इसका इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या होता है सर? सर इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x - a² प्लस y - b² इक्वल्स टू r²। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनो, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल जानते हो? एरिया ऑफ सर्कल जानते हो? सर एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस सर 2 पाई r, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। और बात करते हैं, और बात करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई आर्क है, ये एंगल थीटा बन रहा है, इसका रेडियस r है, तो इस कंडीशन में जो आर्क होता है इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आर्क किसके बराबर होता है? r इंटू थीटा के। और याद रखिएगा थीटा किसमें होगा? ये थीटा किसमें होगा? रेडियन में। पता चला यहां 60 डिग्री लिखा है तो 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 2 रखा है तो 2 लिख दिया, कह दिया सर 120। ऐसा गलती नहीं करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अगर एरिया निकालना हो इसका तो बताओ, अगर एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर 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 एरिया हो जाता है सर, बताएंगे जल्दी, 1/2 इंटू r इंटू थीटा स्क्वायर की थीटा इंटू r स्क्वायर। बहुत बढ़िया नीट एस्पिरेंट, थीटा इंटू r
स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो जाता है, ये हमारे पास एरिया हो जाता है 1/2 इंटू थीटा इंटू आर का स्क्वायर। अब समझिएगा, अब समझिएगा सारी बात। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जो आपकी नोट्स में नहीं लिखा हो, एक दो चीजों को छोड़ के। तो जो चीजें छोड़कर लिखा हुआ है उनको प्लीज आप जैसे ही लेक्चर खत्म होगा पीडीएफ मिलेगा, उसको जरूर ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब जब कभी आज के बाद फिर कभी जब बेसिक मैथमेटिक्स रिवाइज कराऊंगा ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको फेंक के दूंगा ताकि तुमको रिवीजन करने में भी मजा आए। और तब जब रिवीजन करोगे तो तुम अपने बेसिक मैथ्स को ना फिजिक्स से रिलेट कर पाओगे और तब तुमको पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम तुमसे सवाल कहें कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो लिखा हुआ है 7, मान लो लिखा हुआ है 7, तो रेडियस बता सकते हो कितना होगा? क्या ये बात क्लियर है कि इस इक्वेशन को देख के तुम ये कह सकते हो कि ये इक्वेशन किसकी है? हाँ सर कह सकते हैं। सर किसकी इक्वेशन है? सर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? तो जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल आए तुरंत लिख लो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? बोलो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? जल्दी बोलो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? जल्दी बोलो। यस कायनात, बहुत बढ़िया बेटा, चल अच्छा कर रही है, ऐसे पढ़ते रहे। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 दे रखा है, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा √7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा पूछा जाएगा कि इसका सेंटर क्या होगा? दूसरा पूछा जाएगा कि इसका सेंटर क्या होगा? क्या सेंटर बता सकते हो? क्या सेंटर बता सकते हो? हाँ सर a, b। तो देखो a का वैल्यू कितना है? सर यहां माइनस, तो a का वैल्यू आ गया 3। b कितना होगा? सर यहां माइनस भी है, यहां प्लस 2 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -2। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। 3, -2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। देखो अच्छा ये बताओ a की वैल्यू बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही तो पढ़ना है यार, ऐसे ही तो बस पढ़ते रहना है, करते रहना, सब हो जाएगा। ये रहा अपने पास पूरा सर्कल का कहानी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा था हमारा इलिप्स। ठीक है, अगला हिस्सा था हमारा इलिप्स। देखे हो इलिप्स? जल्दी बताओ भैया, इलिप्स देखे हो कि नहीं देखे हो? यस या नो में जवाब देना। क्या इलिप्स देखे हो? पिछली वाली क्लास में इलिप्स पढ़े थे हम लोग, पिछली वाली क्लास में इलिप्स पढ़े थे। हाँ भाई फोका ही बता दीजिएगा। यस सर बता देंगे बेटा, बता देंगे, टेंशन मत लो, बता देंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हाँ भाई चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, छोड़ो ऐसे अच्छे से बनाते हैं इसको। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है सर, बढ़िया है। अब इसमें अगर हमको एक इलिप्स बनाना हो, तो वो इलिप्स हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारा इलिप्स होगा। ठीक है, इसको हम इलिप्स बोलते हैं। अच्छा इस एक्सिस को बोलते हैं जिस पर बड़ा वाला ए जाता है, मतलब ये वाली लेंथ पूरी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ए होती है और ये वाली लेंथ बी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कोवर्टेक्स। ये कुछ छोटे छोटे टर्म है जिनसे आपने सिलेबस का कोई खास लेना देना नहीं है। तो ये जो इलिप्स होता है, इस इलिप्स का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? जल्दी बताओगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्लियर? देखिए भैया ये बोला जाता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसी स्लाइड को कॉपी मार दे रहे हैं। ठीक है, हाँ सर मार दिए। चलिए बहुत बढ़िया, इस वाले हिस्से को मिटा देते हैं पूरा। ये मिटा नहीं रहे हैं, ये गलत मत समझिएगा, हम मिटा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, ये पीछे वाली स्लाइड में है, बस जस्ट स्लाइड को कॉपी किया है। ठीक है, देखो ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एरिया ऑफ इलिप्स। बताओ एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? जल्दी बताओ सर। पाई ए बी, यही तो होता है। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा सर? पाई ए बी। अच्छा, अगर तुमसे मान लो पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं बट फिर भी जानना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स, सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स, सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स, ये पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा? ये पूरा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है कि इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं 0,0। ठीक है, 0,0। अब इसमें क्या होता है कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक ये फोकस होता है, एक ये फोकस होता है। ठीक है, यहां एक फोकस होता है, यहां एक फोकस होता है। दीज आर फोकस ऑफ इलिप्स। तो फोकस को ना FOCII पढ़ा जाता है, फोकाई ऑफ इलिप्स, फोकाई ऑफ इलिप्स। बोलो क्लियर है, 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 बोलो क्लियर है। फोकाई ऑफ इलिप्स क्लियर है? यस या नो में जवाब देना। हाँ, 2 पाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फोकाई ऑफ इलिप्स, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? यस सर। मजनू मजादार है सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। अच्छा बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां होता है, एक यहां होता है। ठीक है, और ये जो फोकस है, ये जो फोकस है, ये सेंटर से सी डिस्टेंस पे होता है। यहां भी सी होगा, यहां माइनस सी होगा। अरे प्लस एक्स में है तो सी होगा, माइनस एक्स में है तो माइनस सी होगा। और इस सी का जो वैल्यू होता है, ये सी का जो वैल्यू होता है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले बात समझ आई? बोलिए बात समझ आई? सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जाता है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जाता है बेटा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है यार, कुछ खास बात नहीं है इसमें, परेशान मत हो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा, हर इलिप्स के दो फोकस होते हैं, हर इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर और एक फोकस इधर, जो यहां से सी डिस्टेंस पे होता है और यहां से माइनस सी डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? देखिएगा, यहां से सेंटर से इधर सी होता है, सेंटर से इधर माइनस सी होता है। ठीक, नो वॉइस सर, क्या मजाक कर रहे हो, मजनू मजादार। ठीक है, वॉइस आ तो रही है। तो ये जो c का वैल्यू होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इतने की जरूरत नहीं है, बट शीट में क्वेश्चन था तो क्वेश्चन लगना चाहिए। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेंगे तो वो हमको किसी भी तरह से दिक्कत नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। तो ये हमारे पास हमारी कहानी हो गई पूरी इलिप्स की। ठीक है, सवाल के साथ तुमको ज्यादा फील आएगा। जैसे देखो, मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। क्लियर? हम कह रहे हैं इसका इलिप्स बनाओ, इसका एक इलिप्स बनाओ। तो इलिप्स बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तुरंत सवाल देखते ही हम a इक्वल्स टू क्या 3 लिख सकते हैं और b इक्वल्स टू क्या 2 लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। देखो, a स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो a 3 हो जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो b 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ समझ गए बेटा, आ रही है वॉइस,
ठीक है, सवाल के साथ अभी फील करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जा नीट एस्पिरेंट, रुक जा बेटा, रुक जा, ध्यान दे, सवाल से समझ आएगा, सवाल से समझ आएगा। चलो भाई, तो जब हम इसका इलिप्स बनाएंगे तो कैसा इलिप्स बनेगा, कैसा इलिप्स बनेगा सर? कुछ इस हिसाब से बनेगा। ऐसे एक इलिप्स बनेगा, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, सुनो देखो, ये पूरी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा सर? ये अपने को क्लियर है सर, 3 होगा। और ये कितना होगा सर? ये हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब तुमसे सवाल पूछेगा, तुम बताओ पोजीशन ऑफ फोकस या फोकाई, पोजीशन ऑफ फोकाई बताओ। तो पोजीशन ऑफ फोकाई कितना होगा सर? एक फोकाई यहां होगा और एक फोकाई यहां होगा। ये कितना है सर? C। ये कितना है सर? -C। तो C स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है सर? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मतलब 3 त्रिक 9 माइनस 2 दूना 4, मतलब कितना? 5। मतलब C स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो C का वैल्यू हो गया ±√5, ±√5। तो ये कितना हो जाएगा सर? +√5, और ये हो जाएगा -√5। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? यस या नो में जवाब दो। बस खाली फॉर्मूले में रख रहे हैं, बस खाली फॉर्मूले में रख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहीं से एक सवाल पूछूं, सुनना बहुत ध्यान से, अगर मैं तुमसे सवाल कह दूं, तुम बताओ, सवाल मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं कि तुम बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकस क्या होगा, क्या बता पाओगे? डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोकाई, फोकाई को फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, इसी वजह इसको फोकाई पढ़ते हैं। अगर हम तुमसे पूछ लें डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई कितना होगा सर? ये √5 है। ये भी कितना है? अरे गधा, देखो 10 लिख, अरे यार, डिस्टेंस ये C है, ये -C है, यहां से लेकर यहां तक 2C होगा, यहां से लेकर यहां तक 2C होगा। C का वैल्यू √5 है, हाँ 2√5। ब्यूटी, थोड़ा ध्यान से बेटा, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो, देखो इसको कॉपी मार देते हैं यहां पे। देखो देखो, देखो यहां तक कहानी क्लियर है भाई? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर, यस सर, 2C, बहुत बढ़िया, हो गया। तो सब हो गया तुम्हारा, सब हो गया, पूरा इलिप्स हो गया। चलो एक सवाल और कर दो, एक सवाल और कर दो। मान लो एक क्वेश्चन हम पूछ लें, x² + 16 + y² / 9 = 1। अब सवाल पूछते जा रहे, बताते जा रहा है, सवाल पूछते जा रहे हैं, बताते जाना। a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोलो, a का वैल्यू कितना होगा? फटाक से बोलो, a का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोलो भाई। a का वैल्यू 4, बहुत बढ़िया। b का वैल्यू 3, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि एरिया बताइए, एरिया ऑफ इलिप्स बताइए, तो क्या लिखेगा सर? सर एरिया ऑफ इलिप्स सर πAB, तो 3 चौक को 12 पाई, खत्म बात, खत्म बात। मान लीजिए हम आपसे पूछ लें कि सरकमफ्रेंस बताइए, क्या होगा? तो सरकमफ्रेंस लो भैया, सरकमफ्रेंस ऑफ इलिप्स पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा सर? 2 पाई अंडर रूट ऑफ b² + a² / 2। b का वैल्यू कितना है सर? 3 का स्क्वायर 9, सर 4 का स्क्वायर 16 / 2। कर सकते हैं, कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे पूछे हैं कि पोजीशन ऑफ फोकस बताओ, पोजीशन ऑफ फोकस बताओ, क्या लिखोगे सर? लिख देंगे C = √± b², मतलब कितना? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 7 16 ± √7, ठीक है।
ये हो गया। अब मान लो तुमसे कह दिया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस बताओ। हाँ 10 पाई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस बताओ, फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों फोकाइज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जहां फोकस लिखा हो या फोकाई लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। डिस्टेंस कितना होगा सर, 2c, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड इट इज इक्वल टू 2√7। खत्म। ये है हमारा पूरा इलिप्स, ये है हमारा पूरा इलिप्स। क्लियर, क्लियर है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है, क्या यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है। यस सर, बहुत बढ़िया। चलो ये था हमारा मोटा मोटा कोऑर्डिनेट का हिस्सा जो हमको फिजिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा इनको, बहुत बढ़िया से समझिएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो एकदम खुल के पूछ लीजिएगा बच्चा, बिना किसी हेजिटेशन के। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहें कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सवाल हम पूछे हैं, सवाल हम पूछे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स। सवाल यह है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स। बना सकते हो, बना सकते हो। हाँ सर, सर सर कैसे बनाएंगे सर, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन और ये वाली लाइन वाई एक्सिस पे, ये भी क्या स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। बोलो ग्राफ कैसा बनेगा सर। y इक्वल्स टू mx दिख रहा है सर, y इक्वल्स टू mx दिख रहा है। m का वैल्यू है 1, मतलब tan थीटा है 1, मतलब थीटा इक्वल्स टू है 45 डिग्री है सर। बोल भाई बोल, यहां तक कोई डाउट लग रहा है तुझे बता। 45 डिग्री सर, क्या पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। यस सर। सर ये सब तो अभी पढ़ा दिए हो, फिर कहां पढ़ा रहे हो। पढ़ा रहे हो, उसके पीछे कारण है बेटा, अभी बताते हैं क्या कारण है, क्या कारण है अभी बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये अपने पास ग्राफ हो गया, ये अपने पास ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ अगर हम लिखे हैं y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। मॉड का मतलब समझते हैं, मॉड का मतलब समझते हैं कि इसके बाहर, इसके बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसके बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर है। हाँ जल्दी भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो ये मजनू मजेदार को, मजा देर को बताओ इनको, कायनात कौन से बैच से हो तुम। हाँ भाई, तो अगर मान लो हम कहें x इक्वल्स टू 2 रखोगे तब भी y इक्वल्स टू 2 मिलेगा, और x इक्वल्स टू -2 रखोगे तब भी y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर y नेगेटिव नहीं हो सकता है x के नेगेटिव होने के बाद भी, तो मैं कह रहा हूं कि y इक्वल्स टू मॉड x का जो ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू मॉड x का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा सर। ये वाली एक्सिस x एक्सिस हो गई सर, ये वाली एक्सिस y एक्सिस हो गई। अब एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो, एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो, लेकिन आएगी ऐसे, ठीक है। हाँ सर, और जाएगी ऐसे। बोलो पल्ले पड़ रही है बात, बोलो पल्ले पड़ रही है बात। यस या नो में जवाब दो, क्या पल्ले पड़ रही है बात, क्या पल्ले पड़ रही है बात, जल्दी बोलो। ये y इक्वल्स टू मॉड x में ये 45 है, देखना ये 45 है तो ये भी 45 है। देखो जहां x के नेगेटिव होने पर y नेगेटिव हो रहा था, वहां क्या हो गया, अब x नेगेटिव भी होगा तो y क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। मॉड x का ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, नेगेटिव x में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -2 भी रखेंगे तो वो क्या कर देगा सर, +2 कर देगा और वैल्यू में ग्राफ ऊपर चला जाएगा। बोलो बात समझ आई।
अब देखो इसमें वीके कह रहे हैं रिपीट। क्या रिपीट बेटा, क्या रिपीट? सीधी लाइन बनी, यहां देख x भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। मॉड x लग गया तो x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट जस्ट जो यहां है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा और फिर सीधी लाइन ऐसे खिंच जाएगी। बोल समझ आया कि नहीं? बोल समझ आया कि नहीं? यस या नो में जवाब देना बेटा। बोल पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। चले मॉड एक्स का ग्राफ क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो ये अपने पास ही हो गया ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक और ग्राफ देखो, एक और ग्राफ देखो। क्या ग्राफ है सर? अगला ग्राफ है y इक्वल्स टू, अगला ग्राफ है अपना क्या सर? y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, बोलो पल्ले पड़ा। y इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, चल भैया चल, बहुत बढ़िया। लिखने दीजिए सर, लिखने दे। अच्छा लो लिख लो। इसके पहले तो पढ़ाए थे, ये सब नहीं लिखे हो क्या? अच्छा तो ये सब तो लिख लेना यार, मतलब अब तो ये तो यार एक ग्राफ का रिवीजन टाइप चल रहा था। एलिप्स तक तो हम सब पढ़ा दिए थे, इसमें एक दो चीजें ऐड ऑन करनी है जो तुम अपनी नोट्स में लिख लेना, जो तुम अपनी नोट्स में लिख लेना। ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो। हाँ ये वाला लिख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। ये तो पता ही है अपने को, ये वाला हम लिख लेंगे। लिखो, लिखो चलो, बाद में लिख लेंगे। अरे कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लें तो सब लिख लो भाई, साथ ही में लिख लो। क्यों बाद का टाल रहे हो, क्यों बाद का टाल रहे हो? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। अब देखो, अब अगला हिस्सा है y इक्वल्स टू e की पावर x। यहां ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनना। जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो, जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो, समझो ये तुम्हारे पास तुम्हारी x एक्सिस हो गई और यहां तुम्हारे पास तुम्हारी y एक्सिस हो गई। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। अब y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम मैं करूंगा क्या? एट x इक्वल्स टू 0 y कितना होगा? जरा बताओ तो। एट x इक्वल्स टू 0 y कितना होगा? एट x इक्वल्स टू 0 y कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, स्ट्रगल टू सक्सेस वाला ग्राफ बनेगा e की पावर x का। हाँ तक e की पावर x का नहीं, e की पावर माइनस x का, e की पावर x का। सोचो 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 सोचो। यस सर, स्ट्रगल टू सक्सेस वाला ग्राफ। यस बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर हम x इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो y को, अगर हम यहां पे x इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। अगर मैं x मान लो, x मान लो, सुनना, ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरा, अगर मान लो हम x की जगह -1 लिख दें, एट x इक्वल्स टू -1। थोड़ी कहानी बना रहे हैं। एट x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू क्या? e की पावर -1 हो जाएगा। एट x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू e की पावर -1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब क्या है? y इक्वल्स टू 1/e। सोचो, अगर x इक्वल्स टू -2 रखूं तो 1/e²। ऐसे x इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखूंगा। सोचना सोचना, ध्यान से सुनना, यहां पर, यहां ध्यान से सुनना कि एट x इक्वल्स टू -इनफाइनाइट y इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? e की पावर -इनफाइनाइट।
मतलब 1/e की पावर इनफाइनाइट। देखना, e की पावर इनफाइनाइट दैट टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होगा, जीरो के करीब होगा, 0.000000000001 हो सकता है। अरे समझे कि नहीं, 1/x नहीं, 1/e गधा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा दूसरी बात क्या, दूसरी बात सोचो, अगर हम मान लो x इक्वल्स टू 1 रखें तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा सर, e। देखना, एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू e। क्लियर है? ठीक है, हाँ सर बहुत बढ़िया। एट x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, e²। पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा, यस या नो में जवाब देना। हाँ सर। अच्छा एक और बात सोचो कि अगर मैं x इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखूं तो y इक्वल्स टू क्या, इनफाइनाइट आ जाएगा। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, y इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा। यस सर। अब ध्यान से देखो, ग्राफ -x में माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, यहां पर कहीं 1 होगा और ऐसे पास करेगा। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा। देखो -x में जब x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, जब माइनस इनफाइनाइट पे पॉइंट डिफाइन हो तो ये लाइन x एक्सिस को टच नहीं करेगी, यहां से शुरू होगा और ऊपर तक जाएगा। कहां तक जाएगा सर, इनफाइनाइट तक जाएगा। लव यू सर, आप इतना मस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं इसलिए लव यू। अच्छा भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भाई। मुझे लगा तुम मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, चल बेटा आजा, देख और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। क्या देखते हैं सर, ये x एक्सिस है सर, ये y एक्सिस है। देखना, देखना। अब हम कह रहे हैं कि अब तुम ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल्स टू e की पावर -x का, y इक्वल्स टू e की पावर -x का। तो क्या होगा सर, -x कर दिए हैं सर, -x कर दिए हैं। अच्छा, मतलब हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y तो हमको 1 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 1 तो डिफाइन होगा ही x और y के बीच में। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पॉजिटिव पर वैल्यू आ रही थी, पॉजिटिव 1 2 और इनफाइनाइट पे आ रही थी, अब वो नेगेटिव पे आएगी। क्लियर है? जैसे ये ग्राफ सफलता का है, वैसे ही दूसरा ग्राफ असफलता का होगा। बोलिए पल्ले पड़ा, बोलिए पल्ले पड़ा। उल्टा कर दीजिए सर। यस सर। y इक्वल्स टू, कैसे ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप x इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस और -1 क्या +1 हो जाएगा। हाँ सर। x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, सेम एज x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट रखे हैं तो y इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट हो, e की पावर प्लस इनफाइनाइट होगा जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? यस। जैसे जैसे जीवन में कर्व उठा एक्सपोनेंशियली, वैसे ही एक्सपोनेंशियली गिरा। इसी वजह से कहा जाता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब यही है, यही सक्सेस कर्व है। अरे समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं? अब मान लो कि अगर मैं कहूं कि x इक्वल्स टू अपने पास लिखा है, x इक्वल्स टू लिखा है 1, तो y इक्वल्स टू होगा e की पावर -1, मतलब 1/e। बहुत अच्छा। अगर हम यही कह दें कि x इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिखा है तो y इक्वल्स टू 1/e की पावर इनफाइनाइट, दैट इज 0, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। बोलो कहानी क्लियर है? बोलो कहानी क्लियर है? बोलो कहानी क्लियर है? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। लव यू भी हो गया, वही ना? क्या बताएं अब, बेवकूफ है, बेवकूफ बन रहे हैं कि बना रहे हैं पता नहीं। बायो में पढ़े थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंग्रेजी में भी होता है। यस सर। चलो आ जाओ, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं सर? सर आगे बढ़ना है, जीवन में बढ़ते रहना है। क्या क्या जीवन में बढ़ते रहना है? अब मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन एक्स का, y इक्वल्स टू साइन एक्स का, और y इक्वल्स टू कॉस एक्स का।
ये दो ग्राफ आपको पता रहने चाहिए। y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ पता रहना चाहिए। अरे बोलिए क्लियर है, क्लैरिटी है? हाँ भाई, लिखने भी दीजिए। चलो लो लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो भाई। हम तो कहे कि क्लास के बाद लिख लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आज यहीं तक रहने देते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स और हाइपरबोला अगली वाली क्लास। ठीक है, और अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर्स। ठीक बेटा, अगली वाली क्लास में वेक्टर स्टार्ट करेंगे।